यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इन्क़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास इल्ला मिन सदक़तिन जारियह औ इल्मिन युन्तफ़अु बिहि औ वलदिन सालिहिन यदअू लहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व अजमईन। काबिल एहतराम उलमाए किराम, सामिईन गिरामी कदर, मेरे बुजुर्गों और भाइयों और अजीज तलबे किराम, आज की ये बाबरकत तकरीब अस्सादिक मस्जिद में जो ख़त्म कुरान मजीद की निस्बत से मुनाक़द की गई, इस तकरीब में मेरी और आपकी शिरकत ये अल्लाह का इनाम है, ये हमारी और आपकी सआदत है, खुशकिस्मती है। एक तो मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह जिसको चाहे उसको अपने घर में बुलाता है। फिर कुरान मजीद जो अल्लाह का कलाम है, उसकी निस्बत से ये तकरीब मुनाक़द की गई, तो अल्लाह जिसको चाहे उसको यहाँ बुलाता है। मैंने कुरान मजीद की एक आयत आपके सामने पढ़ी है। इस आयत में एक अहम फरीज़े के तरफ अल्लाह ने इशारा फरमाया, उसका बयान फरमाया, जो मुसलमान वालिदैन पर फर्ज है, और वो है औलाद की तरबियत। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम, अपनी जानों को बचाओ, व अहलीकुम, अपनी औलाद को बचाओ, नारा, दोज़ख की आग से, ऐसी आग, वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन लोग होंगे और पत्थर होंगे, पत्थर जल जल कर वो आग भड़केगी। अलैहा मलाइकतुन, और वहाँ सजा देने के लिए, अजाब देने के लिए फरिश्ते मुकर्रर होंगे। गिलाजुन, सख्त मिजाज वाले, किसी के साथ नरमी नहीं करेंगे। शिदादुन, ताकत वाले होंगे, कोई उनसे बच नहीं सकेगा, भाग नहीं सकेगा। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत नहीं करेंगे। व यफ़अलून मा युअमरून, जो अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा वो फरिश्ते करेंगे। ऐसी आग से अपनी औलाद को बचाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नारुकुम हादिही
जुज़अम मिन 70 जुज़अम मिन नार जहन्नम, ये तुम्हारी दुनिया की आग जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह इन कानत लतकफी, ये दुनिया की आग ये भी तो जलाने के लिए काफी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फुद्दिलत अलैहा बितिस्इन व सित्तीन जुज़आ, वो जहन्नम की आग इस दुनिया की आग से 69 हिस्से ज्यादा गर्म है। आज अगर किसी बच्चे की उंगली दुनिया की आग में जल जाए, उसके वालिदैन की नींद चली जाती है, आराम खत्म हो जाता है, सारी रात उसके वालिदैन जागते रहते हैं कि बच्चे की उंगली जल गई। अगर आपने इन औलाद की तरबियत नहीं की और खुदा न ख्वास्ता ये औलाद जहन्नम की आग में जले तो कैसे बर्दाश्त करेंगे। अब तरबियत क्या है? ये तरबियत वालिदैन पर फर्ज है। हम ये समझते हैं कि तरबियत इसको कहते हैं अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया जाए, लिबास का इंतजाम किया जाए, मकान का इंतजाम किया जाए, इसको हम तरबियत समझते हैं। ये तरबियत नहीं, ये परवरिश है। और परवरदिगार तो अल्लाह है, परवरिश करने वाला अल्लाह है, वो रब है, परवरदिगार है। ये परवरिश है, तरबियत अलग चीज है। तरबियत ये है कि अपने बच्चों को सही अकीदा सिखाया जाए, उनको सही आमाल सिखाए जाएं, दीन इस्लाम की तालीम उनको दिलाई जाए, कुरान मजीद की तालीम उनको दिलाई जाए, उनका अकीदा सही हो, उनके अखलाक सही हो। ये तरबियत है। तो ये तरबियत माँ बाप पर फर्ज है। और आज ये फरीजा जो माँ बाप पर है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके मोहल्लों में, आपकी मस्जिदों में जो मदरसे कायम हैं, इन मदरसों में वो फरीजा अदा किया जाता है। जो वालिदैन अपने बच्चों को यहाँ इन मदरसों में लाते हैं, उनकी तरबियत हो जाती है। कुरान मजीद किताब ही ऐसी है कि जिसके जरिए से इस्लाह होती है। जो भी कुरान मजीद के साथ ताल्लुक रखेगा उसकी इस्लाह होगी। तो औलाद की तरबियत माँ बाप पर फर्ज है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक चरवाहा आया और उस चरवाहे ने अपने बेटे की शिकायत की, या अमीर अल मोमिनीन, मेरा बेटा मेरा नाफरमान है, मुझे गालियां भी देता है, मेरी पिटाई भी करता है, हुक्म नहीं मानता। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस चरवाहे का बेटा बुलाया और उससे कहा कि तेरा बाप तेरी शिकायत करता है कि तू उसकी नाफरमानी करता है, हुक्म नहीं मानता। उस चरवाहे के बेटे ने अर्ज किया, या अमीर अल मोमिनीन, ये तो मैं मानता हूँ कि माँ बाप का हक औलाद पर है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि औलाद का भी हक माँ बाप पर है या नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि औलाद का हक तो माँ बाप पर पहले है। माँ बाप का हक औलाद पर तो उस वक्त है जबकि औलाद बड़ी हो जाए, लेकिन औलाद का हक माँ बाप पर वो तो पैदाइश के दिन से शुरू हो जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने वो हुकूक बयान किए कि सबसे पहली बात तो ये है, अपने होने वाले बच्चों के लिए दीनदार माँ का इंतखाब करो। और फिर जब बच्चा पैदा हो उसके कान में अजान दो, इकामत कहो, फिर उस बच्चे का नाम इस्लामी रखो। फिर जब वो बोलने पे आए उसको कलिमा सिखाओ। जब 7 साल की उम्र को पहुंचे उसको नमाज सिखाओ। 10 साल की उम्र को पहुंचे नमाज ना पढ़ने पर उसको सजा दो। ये हक है वालिदैन पर, बच्चों का, औलाद का। उस चरवाहे के बेटे ने अर्ज किया, या अमीर अल मोमिनीन, मेरे माँ बाप ने, मेरे बाप ने मेरा कोई हक अदा नहीं किया। इसने मेरे लिए जिस माँ का इंतखाब किया वो एक मजूसी शख्स की लोंडी है। मजूसी आग की पूजा करने वाला, उसकी लोंडी को दीन का क्या खबर। और फिर मैं जब पैदा हुआ अजान इनको नहीं आती, इकामत इनको नहीं आती, और नाम मेरा जुअल रखा। जुअल एक कीड़ा होता है जो दिन भर गोबर में गोले बनाता है। अब जैसे नाम रखा, गंदा नाम रखा, उसका गंदा असर होगा। और फिर
मैंने इनसे गालियां सीखी हैं और ये मेरे माँ बाप आपस में लड़ते हैं, मैंने इनसे लड़ाई सीखी। ये गालियां देते हैं, मैंने इनसे गालियां सीखी। और जब मैंने होश संभाला तो मेरे हाथ में लाठी पकड़ा दी कि जाओ बकरियां चराओ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू जारी हुए और उस चरवाहे से फरमाया कि अगर तू अपने बेटे का हक पहले अदा करता, आज ये बेटा तेरा नाफरमान ना होता, आज ये तेरा हक अदा करता। तूने इसका हक अदा नहीं किया, अब ये तेरा हक भी अदा नहीं कर रहा। तो इससे हमें यह मालूम हुआ कि औलाद की तरबियत माँ बाप पर फर्ज है, उनकी इस्लाह हो। और इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया है। कैसे इस्लाह के लिए? कुरान मजीद के अल्फाज पढ़ने से इंसान की इस्लाह होती है, अल्फाज सुनने से इंसान की इस्लाह होती है, इसको याद करने से इस्लाह होती है, इसका तर्जुमा सीखने से इस्लाह होती है। कुरान मजीद के नाजिल होने से पहले, कुरान मजीद के नाजिल होने से पहले का जमाना जमाने जाहिलियत कहलाता है, यानी जहालत का जमाना। उस जमाने में इतनी ज्यादा जहालत थी कि वो जमाने जाहिलियत कहलाता है। अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, अपनी औलाद को गुर्बत के खौफ से कत्ल करते थे। कुरान में अल्लाह ने उसका जिक्र किया, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, गुर्बत के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें भी हम रोजी देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी हम रोजी देते हैं। औलाद को कत्ल करते थे गुर्बत की वजह से, गुर्बत के खौफ से। बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे शर्म की वजह से कि हमारी बेटी जवान होगी किसी और के निकाह में जाएगी। कत्लो गारत गरी आम थी। अगर कोई शख्स उसकी मौत का वक्त आता, मरने से पहले अपनी औलाद को वसीयत करता था कि तुमने फला फला शख्स को कत्ल करना है, तुमने इतने बंदों को कत्ल करना है। इतनी बड़ी जहालत थी और अकीदे के एतबार से इतनी बड़ी जहालत थी, अपने हाथों से पत्थरों से बुत बनाकर उनकी पूजा करते थे। खूबसूरत पत्थर रास्ते में मिला, उसको उठाकर जेब में रखा, ये हमारा खुदा है। जब कोई हाजत पेश आती उसको सामने रखकर उसकी पूजा करते और उससे अपनी हाजत मांगते। अब आप बताएं ये कितनी बड़ी जहालत है। ये जाहिलियत का जमाना है। लेकिन जब अल्लाह को अपने बंदों पर रहम आया, अल्लाह ने चाहा ये जहालत खत्म हो जाए, ये लोग जो इंसानियत से निकल चुके दोबारा इंसान बन जाएं, अखलाक वाले बन जाएं और इनकी इस्लाह हो जाए, तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद उतारा। इससे मालूम हुआ कि इस्लाह के लिए कुरान मजीद है। बच्चों की इस्लाह भी कुरान से होगी, बड़ों की इस्लाह भी कुरान से होगी, जवानों की इस्लाह भी कुरान से होगी और मुआशरे की इस्लाह भी कुरान से होगी और मुल्क की इस्लाह भी कुरान से होगी। कुरान का कानून नाफिज होगा, कुरान का निजाम नाफिज होगा तो उस मुल्क की इस्लाह होगी। ये बात इस पर तजर्बा करने की जरूरत नहीं, इस पर तजर्बे हो चुके हैं। अल्लाह ने ऐसी इस्लाह फरमाई इस कुरान की बरकत से कि जब रियासत मदीना कायम हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तय्यबा हिजरत फरमाई, कुरान मजीद की तालीम फैल गई, तो मदीने की आबादी जितनी भी थी, फर्ज कर लो 1000 की आबादी हो तो 999 अफराद उस एक फर्द की जान के भी मुहाफिज बन गए, इज्जत व आबरू के भी मुहाफिज बन गए, माल के भी मुहाफिज बन गए, हर एक दूसरे की जान माल इज्जत का मुहाफिज बना। ऐसी इस्लाह हो गई। और फिर हदीस में आता है, एक सहाबी ने आकर शिकायत की, या रसूल अल्लाह, और ये उस वक्त की बात है जबकि ये कुरान की तालीम अभी मदीना और गिरदो नवाह में फैल चुकी थी, जजीरे अरब में कुरान की तालीम फैल गई थी, लेकिन इराक में, शाम में, रूम में, मुख्तलिफ मुल्कों में अभी कुरान की तालीम नहीं पहुंची। तो एक शख्स ने शिकायत की, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तिजारत के लिए
तो रास्ते में डाकू हम पे हमला करते हैं, हमारा माल लूटते हैं और हमें कत्ल करते हैं। शिकायत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अदी इब्न हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातब करके फरमाया, या अदी लइन तालत बिकल हयातु लतरयन्न ज़ईनता तरतहिलु मिनल हीरति हत्ता ततूफ बिल कअबा ला तखाफु अहदन इल्लल्लाह। ए अदी इब्न हातिम, हीरा एक शहर है, इराक में है। फरमाया कि जब इस कुरान की तालीम वहां पहुंची, इराक में पहुंचेगी, इराक फतह होगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा अगर तू जिंदा रहे कि एक औरत इराक से चलकर आएगी मक्का उम्रे के लिए, हज के लिए, और बैतुल्ला का तवाफ करेगी और वापस जाएगी, और आते जाते अल्लाह के सिवा किसी का खौफ उसके दिल में नहीं होगा, अकेले आएगी। तो अदी इब्न हातिम रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में इराक फतह हुआ, मदरसे बन गए वहाँ, और कुरान का इल्म इराक में भी पहुँचा, कुरान की तालीम वहाँ पहुँची, ऐसा अमन कायम हुआ। फरमाते मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो औरत इराक से अकेले चलकर आई, मक्का में तवाफ किया, वापस चली गई, और उसको किसी किस्म का खौफ नहीं था। तो कुरान से ही इस्लाह होगी। मैंने हदीस आपके सामने पढ़कर सुनाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब एक इंसान मर जाता है, उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ती हो जाता है। वो नमाजें पढ़ता था, अब नहीं पढ़ सकता, वो रोजे रखता था, अब नहीं रख सकता, आमाल का सिलसिला मुनक़ती हो जाता है। फरिश्ते जिस रजिस्टर में आमाल लिखते हैं वो रजिस्टर बंद कर दिया जाता है। 3 खुशकिस्मत इंसान ऐसे हैं कि जिनका नामे आमाल उनके मरने से बंद नहीं होगा, उनके मरने के बाद भी उनके आमाल लिखे जाएंगे। अल्लाह हमें भी उन 3 खुशकिस्मतों में से बनाए। फरमाए, एक तो इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, जिसने सदक़ा जारिया किया। सदक़ा जारिया, हम तो सदक़ा ये समझते हैं देगें पका ली और खिला दी। सदक़ा जारिया, सदक़ा जारिया वो होता है कि जो बाकी रहे, लोग उससे फायदा उठाते रहे। मस्जिद किसी ने बनाई, मस्जिद की तामीर में हिस्सा डाला, मदरसा बनाया, उसकी तामीर में हिस्सा डाला, ये सदक़ा जारिया है। लोगों के लिए पानी के कुएं का इंतजाम किया, ये सदक़ा जारिया है। फरमाए, सदक़ा जारिया जब तक रहेगा वो उसमें हिस्सा डालने वाला, वो सदका करने वाला मर जाएगा, लेकिन ये सदका जब तक चलेगा उसके नाम अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। और दूसरा, और इल्म युंतफ़अ बिही, जिसने इल्म, दीन का इल्म सीखा और सिखाया। ये उलमा बहुत खुशकिस्मत हैं, दीन का इल्म सीखा और सिखाया। अब ये दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन ये इल्म क़यामत तक चलता रहेगा, और वो जो चले गए उनके नामे आमाल खुले हैं और उनमें ये लिखा जाता रहेगा। और तीसरा, सदका जारिया आप भी कर सकते हैं, दीन की कोई बात सीख कर आप दूसरों को सिखा सकते हैं। और तीसरा, वो आज आप देख रहे हैं इस मदरसे में, इस सादिक मस्जिद में, अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लह, कि उसने अपनी औलाद की तरबियत की, उनको दीन सिखाया, उनको कुरान की तालीम दिलवाई। तो ये माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे और इनका नाम आमाल बंद नहीं होगा। इनकी औलाद की जो तरबियत इन्होंने की, जब तक वो नमाजें पढ़ते रहेंगे, दीन का काम करते रहेंगे, आमाल करते रहेंगे, जितना अजर उनको मिलेगा माँ बाप को भी अजर मिलेगा। तो आज अस्सादिक मस्जिद में आपके लिए सदक़े जारिया तैयार हुआ। खुशकिस्मत हैं वो वालिदैन जिनके बच्चों ने यहाँ हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया और जिनके बच्चों ने यहाँ नाज़िरा कुरान मुकम्मल किया। और इसका पता तो चलेगा मरने के बाद कि ये कितनी बड़ी डिग्री इन बच्चों को हासिल हो गई। आज हमें इसका पता नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री कुरान की डिग्री है। बड़ी डिग्री वो होती है कि जिसमें सिखाने वाला उस्ताद बड़े ऊंचे शान का हो,
और सीखने वाला तालिबुल इल्म भी बड़ी ऊंची शान वाला हो, तो उस उस्ताद से जो डिग्री मिलती है तालिबुल इल्म को, वो सबसे बड़ी डिग्री होती है। तो मैं आपसे अर्ज करूं, अर्रहमान अल्लमल कुरान, इस कुरान के सबसे पहले मुअल्लिम अल्लाह जल्ल शानुहु है। अर्रहमान, रहमान ने कुरान सिखाया, और इस कुरान के सबसे पहले मुतअल्लिम तालिबुल इल्म जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कुरान सिखाया। अब मखलूक में सबसे अफजल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उनको ये डिग्री मिली। फिर सहाबा, नबियों के बाद सहाबा सबसे अफजल है, उनको ये डिग्री मिली। इससे मालूम हुआ कि कुरान की डिग्री के बराबर और कोई डिग्री नहीं है। और हदीस में भी आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने कुरान की नेमत अता की, खुद कुरान पढ़ लिया, बच्चा हाफिज कुरान बना, नाज़िरा कुरान पढ़ लिया, जिसको अल्लाह ने कुरान की नेमत अता की और फिर इसने कुरान की नेमत के अलावा कोई दुनिया की नेमत उसको बड़ा समझा, वो नेमत बड़ी है, इसने कुरान की बेकदरी की, नाशुक्री की। आपका एक बच्चा कुरान पढ़ ले, मुकम्मल कर ले, हाफिज कुरान बने, और दूसरा बच्चा आपका MA कर ले, PhD कर ले, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, आला से आला तालीम जिसको आप कहते हैं वो हासिल करे, इंग्लैंड चला जाए, अमेरिका चला जाए, तालीम हासिल करे। अल्लाह की कसम, ये कुरान की डिग्री जिस बच्चे को मिल गई, कोई डिग्री इसके बराबर नहीं हो सकती, इस नेमत के बराबर कोई नेमत नहीं हो सकती। इसलिए इस नेमत की कदर करें और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और मैंने अर्ज किया कि कब्र में पता चलेगा, क़यामत के दिन पता चलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फ़ीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसन मिन ज़ौइश शम्स फ़ी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फ़ीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा। जिसने कुरान नाज़िरा पढ़ा, नाज़िरा बीच में देखकर पढ़ा, फरमाया क़यामत का दिन होगा और अव्वलीन और आखिरीन सब हाजिर होंगे, अंबिया अलैहिमुस्सलाम और शुहदा और सालिहीन सब होंगे, और उन सब की मौजूदगी में इस नाज़िरा कुरान पढ़ने वाले बच्चे के वालिदैन को लाया जाएगा और इनके सरों पे ताज रखा जाएगा, जिसकी चमक सूरज की चमक से ज्यादा होगी। फरमाया, ये सूरज अगर तुम्हारे घर के अंदर आ जाए, उसकी चमक से भी उस ताज की चमक से ज्यादा होगी। अब तो हजारों मील दूर है, लेकिन कितनी चमक है, कितनी रोशनी है। फी बुयूतिद दुनिया, अगर ये सूरज तुम्हारे घर के अंदर आ जाए तो उसकी जितनी रोशनी होगी, इस ताज की रोशनी उससे ज्यादा होगी। इन बच्चों की वजह से आपके सरों पे ऐसा ताज रखा जाएगा। और जो बच्चा आपका हाफिज कुरान बना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअल कुरान फस्तज़हरहु फअहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहु अल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फी अशरतिन मिन अहलि बैतिहि कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार। जिसने ज़बानी कुरान याद कर लिया और उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, उस पे अमल किया, अल्लाह इन बच्चों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमल किया, उस पर ज़बानी याद किया, अदखलहु अल्लाहुल जन्नह, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा, लेकिन अकेले नहीं, बड़ी शान और शौकत के साथ। शफ़अहु फी अशरतिन मिन अहलि बैती, अल्लाह उससे कहेगा कि तू अपने खानदान वालों में से 10 अफराद तलाश करके उनको अपने साथ जन्नत में ले जाओ। दुनिया की और जो डिग्रियां हैं, ये कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो डिग्रियां हैं, किसी डिग्री पर यह वादा नहीं है कि जिसने ये डिग्री हासिल की उसके वालिदैन के गुनाह माफ होंगे। अगर कोई कहे मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, मेरे गुनाह माफ होंगे, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। लेकिन ये जो डिग्री है, कुरान नाज़िरा मुकम्मल कर ले, वालिदैन के गुनाह माफ हो जाते हैं, सगीरा। और क़यामत के दिन ताज पोशी होगी,
और ज़बानी याद कर ले तो 10 अफराद को अपने साथ लेकर जन्नत में जाएगा। और याद रखें, ये कुरान मजीद सिर्फ इन बच्चों के लिए नहीं, कुरान मजीद हमारे लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए, मर्द और औरतों के लिए इस कुरान मजीद के हुकूक हैं हर मुसलमान पर। कुरान मजीद का ये भी हक है कि सही तलफ्फुज के साथ कुरान मजीद सीखे। ये ना समझे कि ये बच्चों का काम है, बस बच्चे सीखेंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान कब सीखा? जबकि उनकी उम्र 40 साल तक पहुंच गई थी। और भी बड़े बड़े सहाबा बुढ़ापे में उन्होंने कुरान सीखा। तो जवान भी सीखें, बूढ़े भी सीखें, सही तलफ्फुज के साथ कुरान सीखना ये कुरान मजीद का हक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए। सीखने वाले आप सब बन सकते हैं। हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मस्जिद में आए और कुरान की एक आयत सीख ले, 100 रकात नफलों से ज्यादा सवाब मिलेगा। हम नफलों पे बड़ा जोर लगाते हैं, पढ़ते रहते हैं नफलें, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन कुरान सीखने की तरफ कोई तवज्जो नहीं। एक आयत सीखना 100 रकात नफलों से ज्यादा सवाब है उसका। तो कुरान मजीद सही तलफ्फुज के साथ, और नेकियां भी मिलती हैं। एक हरफ पर 10 नेकियां तो लाजिम है। और जितने इखलास के साथ कुरान की तिलावत करेगा तो इतनी नेकियां ज्यादा होती जाएंगी। एक हर्फ पे 10 नेकियां। आप अंदाजा लगा लें, कुरान में इन्न फिरऔन व हामान व कारून ये नाम आते हैं, काफिरों के नाम हैं। अगर आप किसी को फिरऔन कहें ये गाली समझी जाती है, लेकिन जब आप कुरान पढ़ेंगे, इन्न फिरऔन 5 हुरूफ हैं, 50 नेकियां इस पर मिल गई। तो कुरान मजीद को सही तलफ्फुज के साथ सीखना हर मुसलमान पर हक है कुरान का। और दूसरा हक कुरान मजीद का कि जब सही तलफ्फुज के साथ सीखा तो रोजाना इसकी तिलावत करना, यह कुरान मजीद का हक है। आज बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमान ये कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, तिलावत के लिए वक्त नहीं है, दुकानदारी करनी है, दफ्तर में जाना है, ड्यूटी करनी है। जबकि आज के दौर में इस मोबाइल के लिए हर आदमी अपने मुलाजिमत और अपने कारोबार के औकात में से घंटा 2 घंटे मोबाइल के लिए निकाल सकते हैं, कुरान की तिलावत के लिए नहीं निकाल सकते। तो इसलिए सब इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। और मस्तूरात से भी करें, घरों में तिलावत करें। हदीस में आता है जिस घर में कुरान की तिलावत की जाए, आसमान के फरिश्तों को वो घर ऐसा चमकता हुआ नजर आता है जैसे जमीन वालों को आसमान के सितारे चमकते हुए नजर आते हैं। अपने घरों को चमका दें। आपको कोई खुशी पेश आए, आप सबको अल्लाह खुशियां नसीब करे। कितनी लाइटें लगाते हैं, वो तो एक वक्त के लिए है और उसकी चमक एक हद तक है, लेकिन जब आपके घरों में तिलावत होगी कुरान मजीद की तो इस घर की चमक आसमान तक पहुंचेगी। तो कुरान मजीद की रोजाना तिलावत करना ये कुरान मजीद का हक है। चाहे कोई 1 पारा तिलावत करे, आधा पारा करे, 1 पाव पारा करे, 1 रुकू करे, लेकिन रोजाना करे। और सबसे बेहतरीन वक्त यह है कि फजर की अजान और नमाज के दरमियान तिलावत करे। अगर इस वक्त ना कर सके, नमाज के बाद से लेकर सूरज निकलने तक तिलावत करे, फिर अपने काम पे जाए, उसके काम में इंशाअल्लाह बरकत होगी। इब्तिदा कुरान की तिलावत से करे। और फिर इसके बाद तीसरा हक, ये हुकूक हैं, अगरचे कुछ ज्यादा जरूरी हैं और कुछ कम दर्जे में हैं, लेकिन हुकूक हैं। तीसरा हक कुरान मजीद का ये है कि कुरान मजीद का तर्जुमा भी सीखा जाए। ये कुरान मुसलमान के लिए उतरा, सिर्फ उलमा के लिए नहीं उतरा, सिर्फ कारियों के लिए नहीं उतरा, हर मुसलमान के लिए उतरा। और इसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अफला यतदब्बरून अल कुरान, ये मुसलमान कुरान में गौर और फिक्र क्यों नहीं करते?
तो गौर व फिक्र का क्या मतलब? गौर व फिक्र के यही मतलब है कि उसका तर्जमा सीखा जाए, समझा जाए उसको। यह भी कुरान मजीद का हक है। और चौथा हक कुरान मजीद का कि उस पर अमल करे, जो कुछ समझा उस पर अमल करे। पांचवा हक कुरान मजीद का हर मुसलमान पर यह है कि इसकी तालीम को फैलाए, अपने बच्चों को दिलवाए तालीम। आजकल जो बच्चा स्कूल में जाता है उसकी फीस हजारों की तादाद में होती है, और जो मस्जिद में मदरसे में आने वाला बच्चा होता है चंद सौ उसकी फीस होती है। लेकिन माँ बाप पर वो स्कूल वाली फीस, कॉलेज वाली फीस उसका अदा करना वो आसान होता है, बड़ी खुशी से अदा करते हैं। लेकिन अगर मदरसे में बच्चे की फीस मांगी जाए तो पेशानी पे बल चढ़ जाते हैं। कुरान भी सिखाते हैं और फीस भी लेते हैं। कुरान तो अल्लाह का कलाम है। तो भाई अपना वक्त जो लगाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर यह है कि कुरान की तालीम फैलाना ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। आप जो पैसा लगाते हैं, इस पैसे के जरिए से आप कुरान की तालीम को आम कर रहे हैं, इसका हक अदा कर रहे हैं। और फिर जन्नत में युकालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। ये जिन्होंने कुरान मजीद ज़बानी याद किया, आपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए, इस कुरान वाले से कहा जाएगा जन्नत में, ए कुरान वाले तू कुरान पढ़ता जा ठहर ठहर कर और जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा, और जहां तेरा कुरान पढ़ना मुकम्मल होगा वहां तेरा ठिकाना होगा। 6666 आयतें हैं, इतने दर्जे अल्लाह ने जन्नत के मुकर्रर किए। अब कुरान वाले किस दर्जे पे पहुंचेंगे? और फिर जन्नत में एक और हदीस में आता है कि बाज निचले दर्जों में होंगे, बाज ऊपर वाले दर्जों में होंगे। तो ऊपर वाले दर्जों वाले कहेंगे परवरदिगार, दुनिया में हमारे घर था, कुंबा था, खानदान था, माँ बाप बहन भाई, उनसे हम मिलते थे, बातचीत करते थे, आज वो नजर नहीं आते, हम इकट्ठा होना चाहते हैं। तो जन्नत में चूंकि अल्लाह की रहमतें ही रहमतें होंगी। हदीस में आता है ना कि अल्लाह की 100 रहमतें, अल्लाह की रहमत के 100 हिस्से हैं, 100 हिस्से। एक हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में उतारा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने जानदार हैं उन सब में जर्रा जर्रा तकसीम किया। अल्लाह ने अपनी रहमत के एक हिस्से को जर्रा जर्रा तकसीम कर दिया, और 99 हिस्से अल्लाह के अपने पास महफूज हैं। और जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह दुनिया में जो एक हिस्सा रहमत का तकसीम किया, ये 99 हिस्सों के साथ अल्लाह मिला देगा, 100 हिस्से पूरे हो जाएंगे, और वो 100 हिस्से पूरे के पूरे जन्नत वालों पर अल्लाह उतारेंगे। इतनी रहमत होगी। तो फिर जब ऊपर वाले दर्जे वाले कहेंगे कि परवरदिगार हमारा कुंभा नजर नहीं आता, तो अल्लाह ऊपर वालों को नीचे नहीं लाएगा, नीचे वालों को ऊपर ले जाएगा। ये सब कुछ कुरान की बरकत है। इसलिए खुशकिस्मत हैं वो वालिदैन कि जिनके बच्चों ने यहाँ कुरान पढ़ा, कुरान की तालीम हासिल की, इस पर शुक्रिया अदा करें। और अब वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों की निगरानी करें, कहीं ये भूल न जाएं। कुरान जिन्होंने याद किया वो भूल न जाएं, नाज़िरा पढ़ा तो वो याद करें। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर अपनी उम्मत के नेक अमाल भी पेश किए गए और मुझ पर अपनी उम्मत के गुनाह भी पेश किए गए। फरमाया, मैंने अपनी उम्मत के नेक अमाल में ये भी देखा कि मस्जिद में आपने कोई तिनका देखा, उसको उठाकर बाहर फेंका, ये भी नेक अमाल में लिखा गया। लेकिन फरमाया कि अपनी उम्मत के गुनाहों में इससे बड़ा गुनाह कोई मैंने नहीं देखा कि जिसको कुरान मुकम्मल या कुछ हिस्सा याद हो और फिर लापरवाही की वजह से वो भूल जाए। तो इसलिए इसको भूलने नहीं देना। अब वालिदैन की जिम्मेदारी है कि इन बच्चों की देखभाल करें, निगरानी करें।
और कुरान मजीद इसकी तिलावत को अपना मामूल बना लें। अभी रमज़ान का महीना आ रहा है, जो कुरान का महीना है, नुज़ूल कुरान का महीना है। अभी से अपनी आदत बना लें रोज़ाना तिलावत करने की, ताकि रमज़ान में अगर हो सके तो आप 3 दिनों में एक ख़त्म करें, वरना 10 दिनों में एक ख़त्म करें, वरना पूरे रमज़ान में एक ख़त्म तो ज़रूर करें। अल्लाह जल्ल शानु हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।